So today you are going to start your new journey of learning spoken English. So this is not a grammar class. ये grammar class नहीं है. This is a spoken English class, जिसमें आप लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ना कि ग्रामर सीखेंगे. यहाँ पे सबसे मेन रूल आपके सामने लिखा है कि हर एक को बोलना है. Everyone will speak. Mistakes are allowed. Mistakes allow हैं, गलती आप कर सकते हैं. थोड़ा इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश मिक्स. लेकिन साइलेंस इज नॉट अलाउड. साइलेंस इज नॉट अलाउड मीन्स ये ना समझिए कि शोर मचाना अलाउड है, ये नहीं. साइलेंस मीन इज नॉट अलाउड मीन्स ये है कि आप चुप नहीं रहेंगे, कि अपने आप चुप रहे, डर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं. बोलने की कोशिश करना है. बस यहाँ पे आप क्या करने आए? बोलने आए. क्या करने आए? बोलने आए. तो सबको बस बोलना है. सबसे मेन होता है कि आपका डर आपको इंग्लिश नहीं बोलने देता. डर, जब इंसान डरता है तो उसका एक माइंड का एक पार्ट जो है थोड़ा सा वर्क करना बंद कर देता है. जब अपने आप को आप रिलैक्स फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं, कॉन्फिडेंट अपने अंदर फील करते हैं, तो आप जो है बोल पाते हैं, है ना, बिना डरे. तो सबसे पहले आज टुडे इज द फर्स्ट डे, सो वी विल ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मतलब होता है कि आपकी चुप्पी को तोड़ना, यानी कि बोलना शुरू करना. ये नहीं कि बर्फ को लेकर तोड़ने लगे, चुप्पी को तोड़ना. मेन ये चीज है कि आप लोग जो बोल नहीं रहे हैं, चुप रह रहे हैं. सबसे बड़ी दुश्मन आपका यही है कि चुप रहना. तो सबसे पहले आपको चुप रहने को खत्म करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोग ये रिपीट करेंगे, अपना नाम बोलेंगे, हम अपना बोल देंगे, आप लोग मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे. माय नेम इज आमिर. अपना ठीक है. आई एम अ स्टूडेंट. इसके बाद आपको रिपीटेडली सबको बोलना है. आई एम लर्निंग इंग्लिश. आई एम रेडी. आई एम लर्निंग इंग्लिश. आई एम रेडी. आई एम हैप्पी. आई एम नर्वस और अफ्रेड. कुछ लोग नर्वस भी होते हैं, अफ्रेड भी होते हैं शुरू में. तो आप ये बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? बट आई एम कॉन्फिडेंट. I am confident. I am excited. I am improving. I am not late. I am not weak. I am not silent. Again. I am learning English. I am ready. I am happy. I am nervous. Afraid. I am confident. I am excited. I am improving. I am not late. I am not weak. I am not silent. I am learning English. I am ready. So are you ready? Yes, sir. So one by one आप खड़े होके बोलते जाएं. Yes sir. Start from you. Sir, yes. Speak like that in the same manner. I am learning English. I am ready. I am happy. I am nervous, but I am confident. I am excited. I am improving. I am not late. I am not weak. I am not silent. Very good. अब उधर बिना देखे look into my eyes and start speaking. I am learning English. I am ready. I am happy. I am nervous, but I am confident. I am excited. I am improving. I am not late. I am not weak. I am not silent. Very good. Clap for him. Again. Next. Saman. I am learning English. I am ready. I am happy. I am nervous. I am confident. I am excited. I am improving. I am not late. I am not weak. I am not silent. I am not silent. So that means you are ready. Everybody is ready? Yes, sir. Okay. तो let's get started. We start from the beginning. जब भी हम किसी से मिलते हैं, सबसे पहले हम मिलने के बाद क्या होता है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले सबसे हम पहले क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं अगले को. कोई सलाम करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई अपने अपने तरीकों से ग्रीट, गुड मॉर्निंग भी करते हैं कुछ लोग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. तो जैसे मान लिया आप सलाम करना है, सलाम के लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज हम दे दे रहे हैं. सलाम करने को इंग्लिश में हम कहते हैं पीस बी अपॉन यू. क्या कहते हैं? Peace be upon you. पीस बी अपॉन यू. और कोई जवाब देता है तो कैसे कहता है? वालेकुम अस्सलाम. इसका मतलब होता है कि आप पर भी सलामती हो. सलाम करने का मतलब होता है आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत गुजरे, है व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अगर कह रहे हैं. इसी तरह जो जवाब देता है वो भी क्या रिप्लाई में कहता है? पीस बी अपॉन यू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी पीस बी अपॉन यू टू. मे अल्लाह's रहमत एंड अल्लाह's बरकत, है ना, मतलब कुरान के पढ़ने में इस तरह की. तो आप मिले, आपने सलाम किया, या इस तरह से पीस बी अपॉन यू यहाँ पे कहेंगे अगर मुस्लिम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो.
गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं कहेंगे। ऐसे ही अगर जनरली पब्लिक में आम प्लेसेस पे जा रहे हैं, कहीं बैंक में, कहीं इंस्टीट्यूट में, या किसी से भी अननोन पर्सन से मिले, या कोई फ्रेंड है आपके एज का है तो आप उससे मिलेंगे तो सबसे पहले क्या कहते हैं? अगर मिले कोई बड़ा है तो सबसे पहले आप ऐसे ग्रीट करते हैं। अगर सुबह के टाइम पे मिले तो गुड मॉर्निंग सर, है ना, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, तो इस तरह से बोलते हैं। तो जब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब से कब तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, कब से कब तक आपको गुड आफ्टरनून कहना है, और कब से कब तक के आपको गुड इवनिंग और गुड नाइट कहना है। सो इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हेन वी से फ्रॉम व्हाट टू व्हाट टाइम वी से गुड मॉर्निंग? यस, हमजा, स्टैंड अप। Good morning when I say before 12 p.m. Before 12. When do we start saying good morning? At night 12 a.m. Okay. Anybody else? We all know that, हम सभी जानते हैं कि डेट कब से बदलती है? रात के 12 बजे के बाद से। रात के 12:01 जब होता है तो डेट चेंज हो जाती है ना? ये तो नहीं सोचते हैं कि सुबह 6 बजे चेंज होती है, 7 बजे चेंज होती है। रात के 12:01 पे डेट चेंज होती है, तो वहीं से एएम शुरू हो जाता है, वहीं से गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग जनरली रात में तो मिलते नहीं किसी से। हाँ, अगर रात के 1 बजे 2 बजे मुलाकात हो रही है तो आप उस टाइम में भी अगर कहेंगे तो गुड नाइट कहेंगे, क्योंकि आप सोने ही जा रहे हैं। तो जनरली लोग सुबह ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं जब उठते हैं, ठीक है, तो है ना। तो आप कैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग? कब से कब तक? जब सुबह किसी से मिले। और कब तक के बोलना है? दोपहर के 12 बजे तक। दोपहर के 12 बजे तक आपको क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। अब दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, जाड़ों के दिनों में 5 साढ़े 5 बजे तक, और गर्मियों के दिनों में आजकल के टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे तक के आप गुड इवनिंग कहेंगे। उससे पहले तक के गुड मॉर्निंग चलेगा, ठीक है। लोग 4 बजे भी मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोल देते हैं, लेकिन गुड इवनिंग जो है 5 के बाद ही रखिए। उससे पहले तक के आप गुड आफ्टरनून, 12 बजे के बाद से गुड आफ्टरनून। और इवनिंग कब शुरू होगा? हाँ, अच्छा, 12 बजे को, ठीक 12 बजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 12 p.m. 12 PM नहीं कहते हैं, बहुत से लोग PM कहते हैं। 12 नून होता है वो। दोपहर के 12 बजे को क्या कहते हैं? 12 नून। उसके बाद नून के बाद जो 1 मिनट होता है उसे आफ्टर नून कहते हैं। 12 बजे के 12 बज के जस्ट 1 सेकंड या 1 मिनट तक के ले लिए, तब आफ्टर नून हो जाता है। नून के बाद, आफ्टर नून, नून के बाद। अच्छा, ये जो AM और PM होता है इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। AM मतलब होता है एंटे मेरिडियम, एंटे मेरिडियम यानी कि बिफोर मिड डे। बिफोर मिड डे, दोपहर 12 बजे को मिड डे कहते हैं। इससे पहले के समय को हम बिफोर मिड डे कहेंगे, एंटे मेरिडियम, इसलिए AM लगाते हैं। और 12 बजे के बाद के टाइम को हम कहते हैं आफ्टर मिड डे, यानी इंग्लिश में कहते हैं PM ना। जैसे 1 बज रहा है तो 1 PM, 2 बज रहा है तो 2 PM, 3 बज रहा है तो 3 PM। तो हम PM को फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम। क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है आफ्टर मिड डे। समझ में आ गई बात? शाम होती है इवनिंग बोलते हैं। और कब तक इवनिंग बोलते हैं? रात तक इवनिंग बोलते रहते हैं। और कभी रात में किसी से मीटिंग हुई, मिले, जैसे ही मिले तो ग्रीट कैसे करेंगे? रात में वाली 8 बजे तो क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। 10 बजे रात मिले, गुड इवनिंग। गुड नाइट तो कह देंगे। हाँ, अब मिल के बातचीत हो गई, अब जा रहे हैं, तब आप गुड नाइट कहेंगे। ओके, तो कभी भी किसी से मिलना है तो कैसे मिलना है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, इससे शुरुआत करनी है। ओके, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद डेली लाइफ में आप कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। व्हाट्सअप, हाउ आर यू, हे ड्यूड, इस तरह। अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो क्या कहते हैं? अपने दोस्तों से मिलते हैं, हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्सअप, ज्यादातर व्हाट्सअप, है ना, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन अपने सीनियर से मिलते हैं तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं, उससे ऐसे बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर द थिंग्स गोइंग, हाउ आर यू, हाउ आर द थिंग्स गोइंग, ठीक है, इस तरह से। और हाउ आर यू जब आप किसी से पूछते हैं तो अगला क्या जवाब में देता है? आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। या और भी तरीके से कह सकता है, नथिंग स्पेशल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप डेली लाइफ में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं? ज्यादातर हम डायरेक्ट उन सेंटेंसेस पे आते हैं, बेसिक। अच्छा, अगर हम आप लोगों से इससे पहले पूछें कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं इंग्लिश बोलने के लिए, कोई बच्चा बता सकता है? इंग्लिश हम बोलते हैं
तो क्या क्या चीज़ें आना चाहिए कि हमें इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। क्या वजह है कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हमें इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे कैसे, इसमें से कितने लोग ऐसा है कि समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं? रेज़ योर हैंड। समझ में आती है, बोल नहीं पाते। अब ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है कि आप उस प्रॉब्लम को अपने आंखों के सामने लिख लिए कि ये प्रॉब्लम है कि हमें समझ में आ रही है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। अब उस सॉल्यूशन के लिए आप एक पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको सामने रखिए कि ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फियर, डर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? Fear. डर। अगर आप नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो रहे हैं, नर्वस नहीं हो रहे हैं, हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं। उन वर्ड्स के साथ बोल सकते हैं, द वर्ड्स विच आर ऑलरेडी इन योर हेड, जो आपके माइंड में पहले से वर्ड स्टोर है, वोकैबुलरी स्टोर है, उनको इस्तेमाल करके ब्रोकन इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट जब आप फील करते हैं जब आपके सामने वाला कोई छोटा बच्चा हो या ऐसा बंदा हो जिसको इंग्लिश नहीं आती है, आपकी नर्वसनेस वहां पे शुरू होती है जब पब्लिक होती है, बहुत सारी, है ना, लोग होते हैं, फीलिंग ये फील होता है कि कहीं कोई हंस ना दे, कोई मजाक ना उड़ा दे, बेइज्जती ना हो जाए, इस तरह की बातें होती है ना, एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं। यही तब तो फील होता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है डर, इसको हम इसमें बांट लें। फियर, नर्वसनेस हो गया, नर्वसनेस, और हेजिटेशन इसी का पार्ट है। और भी आप माइंड पे प्रेशर पड़ता है ना, इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डर पे अपने ओवरकम करना है। सबसे पहले तो सोल्यूशन क्या है? डर पे ओवरकम करना है। सबसे पहली चीज ही है ये कि डर को अपने ओवरकम करना। अच्छा, डर दूर कैसे होगा? डर के आगे जीते कहते हैं ना, यानी डर का सामना करना पड़ेगा। जिस चीज से डर लग रहा है, जैसे आपको बोलने से डर लग रहा है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, सबके सामने बोलना ही पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप समझ लिए, कोई या दो तरीके हैं, या तो अपने आप को आप समझ लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई भी बड़े मेरी तरह सब लोग हैं। एक तो तरीका ये, सब लोग मेरी तरह तो है, मुझे भी नहीं आता, इसको भी नहीं आता, सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि जो है मैं समझ पाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, मेरी तरह सब लोग हैं। एक तो ये तरीका सोचिए, तो कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, है ना। एक तरीका कि अपने आप को बगैरती एकदम समझ लिए, कोई बेइज्जती हो जाए, कोई डर नहीं। एक तरीका ये है कि आपको ये बिल्कुल डर लगे ना, कोई क्या कर लेगा, है ना, डर ही खत्म कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि अपने आप को बहुत काबिल समझिए कि आप इनमें से जितने लोग बैठे हैं, हम उन सब में हमें सबसे ज्यादा आता है और हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इन सब में हमें सबसे ज्यादा आता है, इन लोगों को नहीं आता है, ऐसा भी सोच सकते हैं, ताकि अपने आप को आप कॉन्फिडेंट फील करा सकें, तो उसके बाद आप बोल पाएंगे। तो यानी कि फियर को रिमूव करना है, अपने अंदर क्या करना है? कॉन्फिडेंस गेन करना है। कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा? ये दो तरीके हमने बताए, इन तरीकों से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कोई आप लोगों की राय क्या है कि और क्या होना चाहिए कि हमें इंग्लिश आ जाए? सैफ बताएं, आपको क्या लगता है, क्या लैक है? व्हाट आर द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको लगता है? आप बताइए, अरे बिना डरे रिलैक्स मूड में खड़े होकर बताइए। पढ़िए सर, क्यों नहीं बोल पाते हो, क्या वजह है? अपनी प्रॉब्लम बताइए। हाँ, डर सबसे सामने डर है। उसके बाद और अगर डर खत्म हो गया तब क्या होना चाहिए? ये तो हमने लिखा ही। और आप बताइए आएगी कैसे? चलिए दोनों चीजें हैं, डर खत्म, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर भी क्या कम पड़ रहा? आप बताइए क्या चीजें, क्या होना चाहिए? सर मेन तो हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि मेन टेंस की दिक्कत रहती है। टेंस की आपको लगता है? टेंस, चलिए इनके सामने एक प्रॉब्लम है टेंसेस की, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? टेंस की, ओनली टेंस, मेन टेंस की हमजा अकॉर्डिंग टू यू? Sir, difficult when modern English language. वेरी गुड। इनका ये है डिफिकल्ट वर्ड्स का इन द सेंस ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में जो न्यू वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज अगर टूट गई, टूटने को क्या कहते हैं? ब्रेक। अब मान लीजिए किसी को यही नहीं पता है कि इस टूटने को ब्रेक कहते हैं, तो वो इंग्लिश कैसे बोलेगा, है ना। इंग्लिश वर्ड की मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, जितने भी हिंदी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए। तो वोकैबुलरी
बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई प्रॉब्लम किसी को दिमाग में आ रही हो, ध्यान में आ रही हो कि ये भी होना चाहिए? यस। एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है थोड़ा सा वर्ब के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, वर्ब फॉर्म्स। क्या वर्ब माने क्रिया, कोई भी काम करना है। जैसे बच्चों को ये पता है गो माने जाना होता है, अब उसको ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट में वो गया था की बात हो रही है तो वेंट लगेगा, जा चुका है या जा चुका था तो गॉन लगेगा, कोई काम अभी हो रहा है करंटली तो गोइंग लगेगा। तो ये जो होती है वर्ब फॉर्म्स, इन्हीं को हम वर्ब की फॉर्म्स कहते हैं। ये जरूर याद होना चाहिए। ये आपको याद कैसे होंगी? बोलते बोलते याद हो जाएंगी, बोलते बोलते याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी। जब भी आप बोलना शुरू करेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये बताइए कि थोड़ा सा आपने अभी थोड़ा इंग्लिश बोली थोड़ी सी कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम नर्वस बट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रेडी, तो इतना बोला तो थोड़ा सा मुंह से बोला, तो बस इसी तरह से आपको बोलना है, डरना तो है ही नहीं बिल्कुल। तो जैसे वर्ब की फॉर्म में आपने कहा, आपसे कहा मैं जाता हूँ, आप इसको कैसे बोलेंगे? आई am ये कह रहे हैं आई एम गोइंग। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में आगे, इसको टेंसेस वाली चीज जो पार्ट है इसको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हम ग्रामर पे फोकस ज्यादा नहीं कर रहे। ग्रामर पे फोकस करेंगे तो आप लोग को डर लगने लगेगा, ग्रामर याद करनी पड़ जाएगी, लगेगा कि ग्रामर ही रटना है। एक्चुअल में स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर मस्ट नहीं है शुरुआत में। अगर आपने ग्रामर मस्ट समझ ली कि टेंसेस ही आना चाहिए तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेंसेस को एम्फेसिस ना दिए, ज्यादा फोकस उसमें इतना वो ना करिए। अभी शुरुआत में आपको बस बोलना है, गलत सलट टूटा फूटा बस बोलना है ताकि डर खत्म हो। ओके, तो मैं जाता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई गो। आई गो बस हो गया 2 वर्ड में, मैं जाता हूँ। अगर मैं होता है यहाँ पे मैं गया था, मैं आया, तब हो जाएगा आई वेंट। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि कब ये लगा और कब ये हो गया। जाना और गया बात एक ही, लेकिन वो पास्ट की बात हो रही क्योंकि था लगा है। तो जब आप प्रेजेंट, अब आई एम गोइंग का होगा, ये थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे। अभी जब टेंसेस पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ये होता है। मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि आई लिखा है तुरंत आई के बाद एम आना चाहिए। ये चीज कॉन्टिन्यूअस टेंस में खाली होता है, जब सेंटेंस में कोई काम अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम टीचिंग। आप लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग। रीडिंग जब लगता है जब न्यूज़पेपर या अदर सब्जेक्ट्स के अदर चीजें पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स अदर न्यूज़पेपर हो गया, नॉवेल हो गया। स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, स्टूडेंट्स आर लर्निंग, स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, है ना? तो ये बातें समझ में आ रही है। तो अभी पहले इतना आप नोट कर लिए, पॉज कर लीजिए।